फिर से एल्केन ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो एल्केन ही पढ़ा था, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो आज हम उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो बेटा एल्केन, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन। एल्केन किसमें आ रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ रहा था, क्योंकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड में आ जाता है। तो एल्केन का पहले फॉर्मूला क्या होता है ये पढ़ते हैं हम। CnH2n+2 होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2, क्योंकि C और H लिखा हुआ है, आपको पहले ही पता है कि एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर N क्या है बेटा? N = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और N है क्या बेटा? N = नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? इसकी नेमिंग करी थी ना, तो उसी में पहले हमने क्या पूरी चेन बना के दिखाया है आप लोगों को। अब हम सभी का एक एक फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मैंने एक बार C = क्या ले लिया? 1 ले लिया। ठीक है, तो अब हम लोग रखते हैं इस फॉर्मूले में N की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, H ऐसे ही रख दो, 2 है, 2 × N, तो N = 1 ही है ना, तो 1 यहाँ पर करेंगे और +2 करेंगे, तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा? 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? CH2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, और +2 कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CH4 हो गया है ना। और CH4 से हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, ये क्या है? हमारा पहला सैचुरेटेड कार्बन का ये कंपाउंड है, और इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। और ये भी पता है ये मार्सलिक एसिड में और गोल्डफील्ड में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा C। अब हम लोग C = कितना ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा N की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। H 2 × 2 +2 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा? C2H 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और प्लस उसमें 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? C2H6 हो जाएगा, मतलब 2 कार्बन लगे होंगे सिंगल बॉन्ड से, और उसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारे कार्बन को देख सकते हैं। ये मीथेन है, पहला वाला मीथेन बना था, तो दूसरा वाला क्या है बेटा? ईथेन है। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। अब बेटा देखो, प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये कैसे, जो सैचुरेटेड कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कैसे हैं? इनर्ट है। तो बेटा क्या होगा? एल्केन्स आर inert under natural condition. Do not react with acid, base and any other reagent.
since it is called पैराफिन। बेटा अब एक टर्म आया है पैराफिन। ये इनर्ट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में या नेचुरल कंडीशन में। नेचुरल की जगह नॉर्मल लिख देते हैं। तो ये कैसे होते हैं बेटा? नॉर्मल कंडीशन पर कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं। ये किसी भी एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं, ना ही कोई एनी रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं। और ये अगर रिएक्ट नहीं करते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन बोलते हैं। बेटा पैराफिन का मतलब क्या होता है जानते हैं हम लोग। अभी हम लोग एल्केन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैराफिन का मतलब होता है बेटा, पैरा मीन्स क्या होगा? पैरा मीन होता है लिटिल, लिटिल मीन थोड़ा, ठीक है। और फिन मतलब क्या होगा बेटा? फिन मतलब होता है एफिनिटी। इसका मतलब हो गया ये जो है, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या एल्केन है, ये कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। लिखा भी हुआ है कि इनर्ट होते हैं, किसी भी एसिड बेस से अदर एसिड से रिएक्ट नहीं करते। तो ये कैसे बेटा? लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और इनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। कितना होता है बेटा? sp3। जहाँ भी कार्बन किसी भी कंपाउंड से या कार्बन हाइड्रोजन से या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, हम लोग सिर्फ एसी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड में। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होता है। और इसका बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। CH4 या मतलब जितने भी एल्केन है सबका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है। और इनके बीच में जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो होता है बेटा 109.5 डिग्री। कितना होता है? 109.5 डिग्री के बीच में एंगल होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? जो एल्केन होते हैं वो इनर्ट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग पैराफिन बोलते हैं। पैरा मतलब होता है लिटिल और फिन मतलब होता है एफिनिटी। मतलब इनकी क्या है? लेस रिएक्टिविटी है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे। जब कैसी कंडीशन होगी? नॉर्मल। या जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये किसी से भी रिएक्ट कर सकते हैं। फिर क्या है? इनकी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है। स्ट्रक्चर बेटा इनका टेट्राहेड्रल होता है। और एंगल कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन। अब क्या पढ़ते हैं बेटा? एल्कीन पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने एल्केन का फिनिश कर लिया, पूरा नॉमेनक्लेचर उसका हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। तो बेटा सबसे पहले एल्केन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, CnH2n+2 होता है ना। तो अब एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें डबल बॉन्ड आता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा आता है? डबल बॉन्ड आता है। तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। यहाँ पर n का नंबर हम लोग 2 से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ठीक है ना। 2 से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड चाहिए। जब 2 कार्बन होंगे तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा ना। एक कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर n का नंबर हम कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से शुरू करेंगे। अब लिखने देखते हैं बेटा n = 2।
तो सी की जगह एन की जगह 2 रख देंगे, H2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा बेटा C2H4 C2H4 हो गया ना। तो ये सबसे पहला कंपाउंड है जिसका है बेटा एल्कीन का सबसे पहला कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है C2H4 है ना। तो देखो बेटा 2 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा एथिलीन या इथाइलीन भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एथाइलीन। ठीक है, ये क्या है, ये एल्कीन का सबसे पहला कंपाउंड है C2H4। बेटा ऐसे और भी हम लोग करके देख लेंगे, एक दूसरा करके देखते हैं। अब हम लोग C की जगह कितना रखेंगे, N की जगह कितना रखेंगे बेटा 3 रखेंगे। ठीक है, H की जगह 2L है ना, 2 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। अब इसका हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो हो गए ना C3H6, 1 2 3 कार्बन हो गए, 2 इसमें लगेंगे हाइड्रोजन। क्यों 2 लगेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो इसकी पूरी ये टेट्रा वैलेंट हो रहा है, पूरी वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। इसमें 2 बॉन्ड इधर लगे हुए, एक इधर लगा तो एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इसमें 1 बॉन्ड इधर लगा, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये C3H6 बन गया। अब इसकी हम लोग नेमिंग करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड पहले लगा होता है उधर ही से हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन की नेमिंग शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे, है ना। ये 2 नंबर कार्बन है और ये 3 नंबर कार्बन है। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्बन को मीथेन, 2 को इथेन, तो तीसरे को क्या बोलेंगे प्रोपेन बोलते हैं ना। लेकिन ये डबल बॉन्ड में है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोप। ठीक है, प्रोप लिखेंगे। फिर 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो प्रोप 1 ईन, EN क्या लिखेंगे बेटा, प्रोप 1 ईन। तो ये हमारा क्या हो गया C3H6 का नेमिंग। ऐसे ही आप लोग 10 12 तक कर लेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। अब बेटा देखते हैं ये कैसा होता है, इसके पास डबल बॉन्ड है। अब ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, एक कैसा होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। और जब सिग्मा बॉन्ड होता है तो वो किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बने ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा पाई बॉन्ड हो गया। लेकिन ये पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, लेकिन ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। क्या करता है बेटा, रिएक्शन। इसीलिए एल्कीन कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। एल्कीन कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। अब देखते हैं बेटा किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, sp2। कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। जहाँ भी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। कार्बन जहाँ भी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 होगा। ठीक है, लिखो बेटा इसको। और बेटा इसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनर। एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, प्लेनर होता है। और इनके बॉन्ड क्या होता है, इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, बॉन्ड एंगल होता है इनका 120 डिग्री। कितना होता है इनका बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री होता है। और बेटा देखो
ये कैसे होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं ना नॉर्मल कंडीशन में, तो हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, ओलिफिन, ओलिफिन बोल सकते हैं बेटा। एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड, एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन। एल्कीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओलिफिन। इसमें बहुत सारे कंपाउंड ऑयल लेके जाते हैं। ओके बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एल्काइन, ठीक है।